ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बड़ा विचित्र है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। फिर भी देखो, विचित्रता तो ये भी है कि फिर भी हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न ये था कि जन्म से ज़्यादा मृत्यु काम में आती है, ऐसा क्यों? प्रश्न था, जन्म से ज़्यादा मृत्यु काम में आती है, ऐसा क्यों? भाई किस तरह से मृत्यु हमारे काम में ज़्यादा आती है? हमें तो किसी के जीवन में मृत्यु काम में आती है ऐसा सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। फिर भी आप कहते हैं कि जन्म से ज़्यादा मृत्यु काम में आती है। हम नहीं समझ पाए इस प्रश्न को, इसलिए हमने व्हाट्सएप में वापस भेजा और कहा कि स्पष्टता कीजिए प्रभु जी, इस प्रश्न की स्पष्टता कीजिए। तो स्पष्ट करके जवाब आया कि आजकल जन्म से ज़्यादा मृत्यु से बहुत शांति मिलती है, ऐसा क्यों? अरे मृत्यु से अगर शांति मिलती, आजकल लिखा है, आजकल मैंने पहले नहीं थी, शायद आजकल मिलती होगी। आजकल जन्म से ज़्यादा मृत्यु से बहुत शांति मिलती है, ऐसा क्यों? अगर मृत्यु से शांति मिलती होती, या तो मिलती है ऐसा लगता किसी को, सबको, तो मृत्यु से कोई भय ही नहीं रहता ना। शांति तो सबको चाहिए, तो सभी मर जाना चाहते, जिंदा रहना नहीं चाहते। और आप बताओ, एक भी प्राणी, इंसान की बात छोड़ो, प्राणी की भी, एक भी प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य, कोई भी मरना चाहता है क्या? कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर मृत्यु में शांति है तो मरना क्यों नहीं चाहते? अगर मुझे पता चले कि शांति मेरा परम लक्ष्य है, पारक शांति माने ऐसी शांति की जिसमें कभी अशांति पैदा हो ही ना, अगर ये शांति हमें मृत्यु से मिलती तो मैं तो मरना पसंद करूंगा ना। अशांति में जीना क्यों कोई पसंद करेगा भाई? कहीं पर दिखने में तो नहीं आता कि मृत्यु से ज्यादा शांति मिलती है, या तो जन्म से ज्यादा मृत्यु में शांति मिलती है। तो अगर ऐसा होता तो जन्म होता है जब बेटे का, बेटी का, पुत्र का, पुत्री का जब जन्म होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, पेड़े बेचते हैं। क्यों भाई? इससे ज्यादा तो खुशी मृत्यु में होगी। तो मृत्यु हो जाती है जब किसी के दादा की, मामा की, पिता की, फूफा की, किसी के भी पिता की, या पुत्र की भी समझो, तो उत्सव मनाना चाहिए। हाँ अच्छा हुआ, चलो शांति हो गई, ऐसा कोई नहीं कहता। तो ये कौन सी बेवकूफ़ी हमारे दिमाग में घुसी हुई है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। क्यों ऐसा लोग मान रहे हैं? और ऐसे प्रश्न, देखो प्रभु जी, पहले तो आप अपने आप में अगर स्पष्ट नहीं हो जाओगे कि मेरा प्रश्न क्या है, मेरी समस्या क्या है, तब तक आपको कोई उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा। आप जो चाहते हैं उस समस्या का समाधान नहीं होगा। कोई अलग बात आएगी आपके सामने, वो अच्छी भी होगी, लेकिन आपके काम की क्या है जो आपकी समस्या को न सुलझाए? तो पहले तो अपने आप में स्पष्ट हो जाओ कि मेरा प्रश्न क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों, कैसा क्यों जन्म से ज्यादा मृत्यु में शांति मिलती है? किसने कहा? कोई एक बेवकूफ इस पूरी दुनिया में नहीं होगा जो ये माने कि जन्म से ज्यादा मृत्यु में शांति। देखो, कोई अगर भिखारी है, बिल्कुल भिखारी, जिसके पास न तो खाने को है, न तो पहनने को है, न तो रहने को है, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, चिथड़े हाल पड़ा हुआ है कहीं गटर के किनारे, फुटपाथ पे, और भूख भी लगी है, और रोग इतने लगे हैं शरीर में, हाथ पांव काम नहीं करते, कोढ़ निकला हुआ है, पूरा शरीर सड़ गया है, चल नहीं सकता, पांव कट गए हैं, हाथ है नहीं, ठूठे हैं ऐसे, आंख से ठीक दिखता नहीं, एक आंख फूट गई है, ठीक से सुनाई नहीं देता, इतनी बीमारियां, कराह रहा है, चिल्ला रहा है, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे, रोड पर पड़ा है, और देखता है सामने से कोई बेफाम स्पीड से कोई कार या ट्रक आ रहा है और उसके ऊपर चढ़ जाएगा, वो चल नहीं सकता, क्या करेगा? ऐसे लुढ़क कर साइड में हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी जिंदगी को क्या करना है? मर जाओ, मरते हो तो
क्या दिक्कत है, नहीं मरना चाहते। इतनी मुश्किल जीवन में एक भी सुख नहीं है, एक भी सुविधा नहीं है, एक भी अनुकूलता नहीं है, न तो कोई सगे संबंधी है उसके, किसी से अटैचमेंट रखे किससे, फिर भी मरना क्यों नहीं चाहता। अगर मृत्यु में खुशी होती, कोई मरना नहीं चाहता महाराज। अगर मृत्यु में खुशी होती तो सब मरना चाहते हैं। मरने योग्य जिसको हम मानते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। अंतिम अवस्था जिसकी आ जाती है, बुढ़ापा भी आ गया, अंतिम अवस्था भी आ गई, बेड में पड़े हुए हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, काम नहीं कर रही है, घर वाले सब ऊपर बैठे हुए, वो आदमी कभी बेभान हो जाता है, कभी भान में आता है। भान में आता है तो कहता है कि मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। क्यों भाई नहीं मरना है? किसी को कभी विचार आया कि हाँ चलो बहुत जी लिया, अब मर जाते हैं, चलो मजा आएगा, मर जाते हैं? कोई बेवकूफ़ ऐसा नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगा कि मरने में ज़्यादा आजकल शांति मिलती है? आजकल नहीं, पहले से लेकर आज तक किसी को मरने में नहीं, जीवन में जिंदा रहने में शांति है, जिंदा रहने में आनंद है, जिंदा रहना सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब सत्य स्वरूप है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जिसका जन्म हुआ है, इस शरीर का जन्म हुआ है, वो मरेगा। ठीक है, जन्म होता है वो तो मरता है, लेकिन मैं थोड़े ही जन्मा हूं और मैं ये शरीर थोड़े ही हूं। मैं तो इसको टेक्का देने वाला, इसको धारण करने वाला हूं। तो कोई मरना नहीं चाहता। किसको मृत्यु में ज्यादा शांति मिलती है, आप मुझे बताओ तो सही। कैसी बेवकूफी की बातें हम सोचते रहते हैं। जरा सुलझ जाओ प्रभु जी। अगर जीवन में सुखी होना है, शांति चाहिए, तो थोड़ा सुलझ जाओ, अपने प्रश्नों को जरा खंगालो, उसको छानो कि हम वास्तव में क्या समझना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं। और जो चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा? कहीं बाहर से मिलेगा क्या? बाहर से जो आएगा वह एक दिन जाएगा भी। आने जाने वाली चीज चाहते हैं क्या हम ऐसी परमानेंट वस्तु चाहते हैं जो नित्य रहे। हाँ, ये हो सकता है कि कबीर जैसे कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है, वह वास्तव में जानते हैं कि मृत्यु क्या है, उसको मृत्यु में मजा है। वो कहते हैं कि मृत्यु मेरे मन आनंद। क्यों? क्योंकि अगर ये मृत्यु शरीर की होगी ना, अगर इस शरीर की मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, तो फिर मुझे जन्म लेना ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कबीर, मरो ऐसे मरो कि फिर मरना ना होए, दूसरी बार मरना ना पड़े। दूसरी बार कब मरना पड़ेगा? जब जन्म लेंगे तब ना, जन्म ही ना होए। ऐसे जीवन मुक्त होकर जियो और मरो, फिर जीवन मुक्त से विदेह मुक्त हो जाओ। माने कि देह प्राप्ति की कोई कामना न रहे, कोई इच्छा ही नहीं रही, तो फिर क्यों आएंगे भाई वापस? कोई कामना अधूरी रह गई, कोई इच्छा अधूरी रह गई, कोई कार्य अधूरा रह गया, तो फिर आएंगे। मन में कोई वासना रह गई तो उसको पूरा करने वापस आना पड़ेगा। जब कोई कामना ही नहीं है, जब कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे मन आनंद। अगर ये शरीर छूटता है तो छूट जाए, अच्छी बात है, चलो पीड़ा पीड़ा मिटी। शरीर को ढोए रखना ये तो पीड़ा का काम है। छूट गया, फिर हम वापस जन्म नहीं लेंगे। ऐसी मृत्यु कि फिर मरना ना होए। ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष है, उसको मरने में आनंद है। आजकल सबको ये ज्यादा मरने में शांति है, ये बात नहीं है महाराज। आपने जिस लेवल से पूछा है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी सोच हमें तो लगती है। फिर भी आप बड़े ज्ञानी होंगे, हमें पता नहीं है। अगर आप ज्ञानी है तो हो सकता है आपके लिए मृत्यु शांति हो, लेकिन आपका प्रश्न हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। महाराज, प्रश्न पहले स्पष्ट करो, अपने आप से पूछो और स्पष्ट करो कि हम क्या जानना चाहते हैं, फिर पूछो तो किसी काम की चीज निकलेगी। हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसलिए हम कभी मरना नहीं चाहते, हम बेवकूफ़ बनना या बने रहना नहीं चाहते, और हम दुखी रहना नहीं चाहते। ये हमारी मूलभूत डिमांड है, और ये हम प्राप्त जब तक नहीं कर लेते तब तक ये हमारी मूलभूत समस्या भी है कि हम नित्य कैसे हो जाए, हम ज्ञानी कैसे बने रहे, हम सुख ही सुख कैसे भोगे, सुखी ही सुखी कैसे रहे। यह सबसे बड़ी समस्या है। हमें मरना नहीं है, इसलिए मृत्यु से डर लगता है। और हर एक डर, लूट जाने का, पिट जाने का, कट जाने का, बीमार होने का, मरने का, सभी डर मृत्यु से ही आते हैं महाराज। अगर मृत्यु का डर निकल गया तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई चीज डरा नहीं सकती। आप भिखारी भी हो गए तो डरने की क्या बात है? भूखे मर जाएंगे तो मर जाए, मृत्यु से कौन डरता है? कोई डरा, कोई समस्या ही नहीं है आपके जीवन में।
तो महाराज सच्चिदानंद हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति ही हमें पूर्ण बना सकती है। जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा। पूर्णत्व कहीं से लाना ले जाना नहीं है, हमारे अंदर पूर्णता पड़ी हुई है, रही हुई है, उसको प्रकट करना है, पूर्णत्व का प्राकट्य करना है बस। और ये शास्त्र, ये सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं, कैसे हम पूर्ण है, कैसे हम अजर अमर है, कैसे हम ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, कैसे हम आनंद ही आनंद स्वरूप है। ये हमें शास्त्र समझाते हैं। बुद्धि समझ भी लेती है, लेकिन मन में नहीं बैठता, क्योंकि जीना तो मन से है। बुद्धि में समझ होती है, मन में अनुभव होता है। अनुभव करना तो मन का काम है। तो जो समझे है उसको जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है, वरना ये प्रश्नों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। ये प्रश्न माने समस्याओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हमें जानना चाहिए कि वास्तविक हम क्या है और हमें क्या चाहिए, और वह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। जानने से नहीं मिलेगा, जानने के बाद मानना भी पड़ेगा। मान लेंगे माने जीवन में उतारेंगे, उसी तरह जीवन जीने लगेंगे, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमें लगता है थोड़ा हमें क्षमा करना, थोड़ा कठोर बोल गए, लेकिन ये प्रश्न हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्षमा करना। हरि ओम।